एक बार की बात है, एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी एक सुंदर से गांव में छोटे से घर में रहते थे। वे दोनों काफी दुखी थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वो वर्षों से इंतजार कर रहे थे और हर दिन वो इस उम्मीद से भगवान से प्रार्थना करते थे, एक दिन उन्हें एक संतान का आशीर्वाद मिलेगा। आखिरकार भगवान ने उन्हें एक पुत्र देकर आशीर्वाद दिया। अंत में ब्राह्मण की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ कि बच्चा एक सांप बनकर निकला है। हर कोई हैरान था। उन्होंने ब्राह्मण और उसकी पत्नी को सांप से जल्द छुटकारा पाने की सलाह दी और उसने ऐसा कभी नहीं सोचा कि उसका शिशु एक सांप है। उस दिन से पत्नी ने प्यार और देखभाल के साथ सांप को पाला। वो हर रात सांप के पास जाकर उसे सोने से पहले कहानियां सुनाया करती थी। जल्द ही सांप बड़ा हो गया। एक अवसर पर पड़ोस में एक शादी हुई थी। जैसे ही ब्राह्मण की पत्नी ने शादी समारोह देखा, वो अपने पुत्र सांप के बारे में सोचने लगी। वो भी चाहती थी कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन सवाल उठता था कि कौन सी लड़की सांप से शादी करेगी। उसे तो रोकना असंभव था। उसे विश्वास था कि वो निश्चिंत रूप से अपने बेटे के लिए एक लड़की ढूंढ देगी। ब्राह्मण की पत्नी ने लंबी और कड़ी खोज की, लेकिन कोई भी लड़की उसके बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी। एक दिन जब ब्राह्मण काम से घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी को रोते हुए पाया। उसने उससे पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अंत में उसने कहा, मुझे पता है कि तुम मेरे बेटे से प्यार नहीं करते। तुम हमारे बेटे में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हो। वो अब बड़ा हो गया है, लेकिन तुम्हें तो उसकी शादी करने का ख्याल ही नहीं है। ब्राह्मण ये शब्द सुनकर हैरान रह गया। दुल्हन हमारे बेटे के लिए? क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी लड़की इससे शादी करने के लिए राजी होगी? उसने अपने दोस्त से मिलने का फैसला किया। बातचीत के दौरान मित्र ने ब्राह्मण से पूछा कि वो देश भर में क्यों घूम रहा है। मैं अपने बेटे के लिए दुल्हन की तलाश कर रहा हूँ कि वो आगे ना जाए। और उसने अपनी बेटी की शादी उसके बेटे से कराने का वादा किया। ब्राह्मण चौंक गया। उसने शादी के लिए अपनी बेटी को ब्राह्मण के साथ भेज दिया। वो अपने बेटे के लिए एक आदर्श दुल्हन बनती। ब्राह्मण की पत्नी खुश थी और जल्दी से शादी की तैयारियां करने लगी। जब गांव के लोगों ने इस बारे में सुना तो वो लड़की के पास गए और उसे सांप से शादी न करने की सलाह दी। उन्होंने उसे झूठी कहानियां सुनाकर डराने की कोशिश की और ब्राह्मण के परिवार के बारे में झूठ बोला, लेकिन लड़की ने उनकी बात नहीं मानी। सांप और लड़की के बीच शादी हुई। जल्द ही लड़की ने अपने पति सांप के साथ रहना शुरू कर दिया। सांप रात में अपने बक्से में सोता था, जबकि उसकी पत्नी बक्से के बगल में अपने बिस्तर पर सोती थी। एक रात लड़की बस सोने के लिए तैयार ही हो रही थी जब उसने कमरे में एक सुंदर युवक को देखा। वो सदमे में थी और बहुत डरी हुई भी थी। जैसे ही वो मदद के लिए दौड़ने वाली थी, युवक ने उसे रोका और कहा, कृपया मेरी बात सुनो, डरो मत। क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं तुम्हारा पति हूँ। लड़की को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रही है। उसका पति सांप वास्तव में एक आदमी था। वो रोने लगी और फिर उसने उस आदमी को साबित करने के लिए कहा कि वो जो कह रहा है वो सच है। युवक ने सांप की खाल में घुसकर खुद को साबित किया और युवक के रूप में एक बार फिर आ गया। लड़की अपने पति को मानव के रूप में पाकर बेहद खुश हुई और उसके चरणों में गिर गई। उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा कि वह किसी को भी ना बताए, क्योंकि अभी समय नहीं आया है। इसलिए ये एक पति और पत्नी के बीच का रहस्य था। उस रात के बाद हर रात जवान सांप की त्वचा से बाहर आ जाता था। वो दिन के समय तक अपनी पत्नी के साथ रहता था और फिर सांप की खाल में वापस चला जाता था।
एक रात ब्राह्मण रात के बीच पानी पीने के लिए उठा, जब अचानक उसे अपनी बहू के कमरे में से आवाज सुनाई दी। उसने चुपचाप उस पर नजर रखी और देखा कि सांप अचानक एक युवक में बदल रहा है। सांप की खाल को पकड़ लिया और उसे कई टुकड़ों में चीर दिया। प्रिय पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक अभिशाप के कारण मुझे एक सांप रहना पड़ा, जब तक कि कोई मुझसे पूछे बिना सांप के शरीर को नष्ट न कर दे। आज आप इसे कर चुके हैं। मैं अब अभिशाप से मुक्त हो गया हूँ। उसकी माँ ने उसे गले लगाया और खुशी के आंसू बहाने लगी। अपने सांप बेटे के प्रति उसका अटूट प्रेम एक खूबसूरत चीज में बदल गया था और वह अपने बेटे को अब और भी अधिक प्यार करती थी। धन्यवाद।